अस्सलामु अलैकुम। लो जी, मैं अपनी तीसरी मंजिल पे आके वीडियो बना रहा हूँ और मैं जिस तरीके से इतलात आ रही हैं ना ड्रोन हमलों की, या ड्रोन आ रहे हैं जिस तरीके से तेज़ी से, आप यकीन करें मुझे इतने मैसेज आ गए हैं हर इलाके से तकरीबन कि जी वो साढ़े ड्रोन आया है तो उसको मार गिराया है, तो ड्रोन फिर रहा है। तो ये मैंने कहा मैं ज़रा देखूँ कि इधर कोई ड्रोन वगैरह कोई आ तो नहीं रहे, ड्रोन वगैरह कोई। मैं ज़रा ड्रोन देखने के लिए छत पे आया हूँ। अच्छा जी, मैं गुफ्तगू कर रहा था, यही बता रहा हूँ, इतने ड्रोन आ जाए हैं जैसे बारिश नहीं होती, ठीक है, ऐसे जैसे कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। तो ये कहाँ से आ रहे हैं जी? बॉर्डर से क्यों नहीं रोके जा रहे हैं? इतना खौफ व हिरास लोगों में फैल गया है। मुझे कोई दर्जनों नहीं बल्कि बीसियों टेलीफोन आए हैं कि जी साढ़े इलाके फायरिंग हो रही है, हमारे इलाके में फायरिंग हो रही है, डिफेंस में फायरिंग हो रही है, टेक्सला में फायरिंग हो रही है, पिंडी में फायरिंग हो रही है। तो ये क्या है? ये क्या स्ट्रेटजी है जी? हमें कोई बता सकता है ये क्या स्ट्रेटजी है? ये देखें, मैं वाकई छत से ये ढूंढने आया हूँ कि मैं भी कोई इतने ड्रोन आ रहे हैं, कोई मुझे भी नज़र आया, लेकिन मुझे इधर चील कवे ही नज़र आ रहे हैं। सर जी ये क्या स्ट्रेटजी है बताएं? लोगों में फिर मायूसी फैल जाती है ना, मायूसी फैल जाती है कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं जी, हमारे लोग क्या कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने एक भी हमला नहीं बताया कि हमने उनके ऊपर कोई ड्रोन भेजा हो, कोई जहाज़ भेजा हो, कोई मिज़ाइल दागा हो। ये कोई हिकमत अमली है, कोई ये क्या चीज़ है, इसकी समझ नहीं आ रही। लेकिन अभी अता तारड़ साहब असम्बली में गुफ्तगू कर रहे थे कि आज हमने 25 ड्रोन मारे हैं, यानी इतनी तादाद में आ रहे हैं ड्रोन। देखें, वो तो इंडिया ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है, ठीक है जी, वो तो समझ आती है कि इंडिया ने तब्दील कर दिया। जहाज़ भेजने की बजाय जिसमें कोई बंदा ना हो वो भेजो जी, अनमैन, उसे कहते हैं अनमैन ड्रोन। अनमैन ड्रोन जिसमें बंदा ना हो, तो वो उन्होंने भेजे ने, तो वो तबाहियाँ मचा रहे हैं ना, मिज़ाइल फेंक रहे हैं। 4 तो हमारे फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं वाल्टन में, ठीक है, और जहाँ हुए हैं उसकी तफसीलात शाम तक सामने आएंगी। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी हुकूमत या हमारी स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी होती है ना हमारी स्ट्रेटजी क्या है? क्या हम जो है वो इसी तरह सिर्फ उनको वेलकम करेंगे, जो वो हमला करते जाएंगे, जो ड्रोन भेजते जाएंगे हम उतारते जाएंगे, तो या हम भी कुछ करेंगे? नहीं ना समझ आ रही, आपको भी समझ नहीं आ रही, हमें भी नहीं आ रही, दानश्वरों को भी समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान आज तीसरा दिन है, पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। इंडिया पहले अपने जहाज़, चलें जी हम कहते हैं हमने उनके जहाज़ मारे हैं, ठीक है, हमारे DGISPR ने कह दिए तो हम मान रहे हैं। लेकिन ये जो ड्रोनों का नया सिलसिला शुरू हुआ है, इससे कितना खौफ व हरास फैलता है पता है आपको? इससे ज़्यादा खौफ व हरास फैल रहा है। सुबह 6 बजे इन्होंने वाल्टन पे, लाहौर वाल्टन लिबर्टी के पास है शहर के अंदर, एक इन्होंने 6:30 बजे ड्रोन गिराया। अभी खबर आई है कि जी 3 मजीद ड्रोन वाल्टन के अंदर ही इन्होंने मारे हैं। और फिर रेस कोर्स पार्क, ये कौन सा स्टेडियम है हमारा, वो स्टेडियम, वहाँ पे आए हैं जी, आके ड्रोन गिरे हैं। फिर जोहर टाउन के रात को इन्होंने बिजली बंद कर दी थी। तो सर जी ये क्या कर रहे हैं? आपको बॉर्डर के ऊपर ये बॉर्डर पे नहीं रोके जा सकते ड्रोन? इतने ज़्यादा, और दूर दराज इलाकों में पहुंच गए हैं। पिंडी पहुंच, जो बॉर्डर जिनको नहीं लगता, पिंडी पहुंच गए हैं, मियाँ वाली पहुंच गए हैं, वो घोटकी पहुंच गए हैं, सखर पहुंच गए हैं, रावलपिंडी। ये क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। इतने फ्रेंडली ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं छत पे आया हूँ कि कोई एक ड्रोन मैं भी पकड़ के दिखाऊँ आपको, तो उसको सीटी मार के नीचे उतारूँ कि भाई इधर आ। खाली उसमें बंदा जो नहीं है, कोई बंदा ही नहीं है। ड्रोन के सर जी, ड्रोन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। ड्रोन पे एक तो ये कि छोटे लेवल पे तबाही होती है, जैसे ये कर रहे हैं, कोई ड्रोन आप उसके साथ छोटा बम भी लगा हुआ होता है, वो कहीं घर पे गिरा दें, कहीं एयरपोर्ट पे गिरा दें, वो होता है। दूसरा उनके अंदर वीडियो होती है कि वो जब आता है रिमोट कंट्रोल होता है या जैसे ही, उसको फिर वो वीडियो वगैरह उसमें चली जाती है और वीडियो
वहाँ पहुँच जाती है ड्रोन के ज़रिए। ठीक है, तो बार बार मेरी ऊपर नज़र आ रही है, लेकिन ऊपर मुझे ना ये चीलें ही नज़र आ रही हैं। ये भी ड्रोन ही समझें, ऐसे ही ड्रोन फिर रहे हैं। ये देखें, ये ड्रोन है जी। तो मैंने तो समझा कि सचमुच का ड्रोन ही आ गया, चील ने झपटा मारा है। ठीक है, बहरहाल सर जी हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं और हम ये कह रहे हैं कि कोई स्ट्रेटजी जो है अपनी बताओ, क्योंकि आप सिर्फ आके ये बताते हैं कि हमने इतने उनके मारे हैं। ठीक है, साढ़े सिर्फ 42 शेरां 540 मारे नहीं, वही तराने वाली बात है। साढ़े सिर्फ 42 शेरां 540 मारे नहीं, मशरक दे मैदान दे अंदर डटिया खान न्याजी है। गाना याद आया है किसी ने? तराना। अच्छा जी, ये सूरत हाल है। बाकी सर जी हम सही नुमाइंदगी करते हैं आप लोगों की। लोगों ने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त कौमी असम्बली के मेंबर हैं ना मेंबर। नवाज शरीफ साहब को कौमी असम्बली में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वहाँ खिताब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने बड़ा अच्छा खिताब किया है, हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तनकीद भी करते हैं। आपको पता है हमारा नून लीग से ताल्लुक़ है, तनकीद भी करते हैं, लेकिन उसने इंडिया के हवाले से बहुत अच्छी बातें की हैं बिलावल ने। तो जनाब अली, आवाम का मुतालबा है कि नवाज शरीफ साहब सामने आओ। अगर किसी बैंकर में नीचे बैठे हो ना बेस तय खाने में, तो आप MNA हैं, आप निकलें। आप कौम की आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, आप निकल के असम्बली में तो तकरीर करें। आप कौमी असम्बली के मेंबर हैं, आप क्यों नहीं बाहर निकलते? क्या वजह हुई है, क्या वजह हुई है? आप कोई लोग ताने दे रहे हैं, जो PTI के लोग हैं, ताने देते हैं कि नवाज शरीफ तो मोदी का यार है। ठीक है, मरीम नवाज साहब से भी यही है कि वो बाहर निकल के जैसे वो चौके छक्के काम में कर रही हैं ना, वैसे चौके छक्के लगाएं। इसके वक्त लोगों को हौसला मिलता है, हौसला मिलता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे ये लीडर निकलेंगे और आवाम का पैगाम हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, नवाज शरीफ तक भी पहुंचा रहे हैं कि जनाब निकलो और आओ असम्बली में गुफ्तगू करो, गर्म तकरीर करो, जो भी आपका व्यू है वो लोगों को बताओ लोगों को कि भाई हम डरने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं। हम तो आवाम को गरमा रहे होते हैं कि वो क्या है कि जनाब अली वो दबने वाले नहीं, आसमान नहीं हम। हाँ जी, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तो ये जो है ना, ये नवाज शरीफ साहब की भी ज़रूरत है कि नहीं? चलो जी आप बताएं, मैं ऐसे कह रहा हूँ, है ना? मरीम नवाज भी खुल के सामने आए और ये जो मुखालफीन नारे लगा रहे हैं कि जी ये मोदी के यार हैं और ये है वो है, ताकि ये चीज़ ख़त्म हो। नवाज शरीफ साहब तुसी जनाब बाहर आओ, कदों आओगे? पहले दस दो कि कदों आओगे। ठीक है, तो अब सर मैं नीचे जाता हूँ, मुझे कोई ड्रोन नज़र नहीं आ रहा इधर आसमान पे, नहीं तो होता तो मैं भी एक आध उतार लेता, फिर वीडियो बनाता। इधर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल आप सेफ़ रहें, लोग जो है वो बिल्कुल सेफ़ रहें। बॉर्डर पे हमारी फ़ौज मौजूद है, लेकिन ड्रोनों का इतनी कसरत से आना बाइस तशवीश है। ठीक, इसको रोका जाए फ़ौरन, और हमारी स्ट्रेटजी भी उसके ऊपर भी अमल किया जाए कि हमारी क्या स्ट्रेटजी है। हमने हमले रोकने हैं या हमने करने भी हैं। ठीक है, ये मिज़ाइल किस लिए हैं? शीदा टली कह रहे सी कि जनाब अगर हमने मिज़ाइल चलाए तो फिर मंदिरों में घंटियाँ बजना बंद हो जाएंगी। बिल्कुल ये बात ठीक है, ये मंदिर ये चलाएं,